चलिए देखिए, आज इस क्लास में हम आपको शंकु से संबंधित सवाल पढ़ाएंगे। उसका आयतन निकालना, तिर्यक ऊंचाई निकालना, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना बताते हैं। देखिए, शंकु की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 दी गई है। तो कह रहा है आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और तिर्यक ऊंचाई। तो पहले हम आयतन निकालते हैं। देखिए, आयतन का सूत्र होता क्या है, 1/3 होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए 1/3 हम ऐसे लिख देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर का मान 7 और गुणे 7 कर देंगे और एच का मान 24 दिया गया है। तो 7 से 7 को काट देंगे, 3 से 24 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखिए हमारा बचा कितना, 22 और 7 और उसके बाद 8 हो जाएगा। तो 22 सत्ते होता कितना, 154 हो जाएगा और गुणे 8 कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 3 40, 43 3 43 हो जाएगा। 4 8 का 9 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। आयतन हमारा ये क्यूब में आता है, तो इसलिए हम आयतन का सूत्र लिख करके और सवाल को लगाएंगे तो जो नीचे आएगा आंसर वो सेंटीमीटर या मीटर क्यूब लिखा जाएगा, यानी घन सेंटीमीटर इसको कहते हैं। अब देखिए आयतन के बाद कह रहा है शंकु के आयतन के बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तिर्यक ऊंचाई का हम सूत्र लगाते हैं, इसको देखिए कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रहेगा तो आ जाएगा। इसका सूत्र होता है यल स्क्वायर, या हम लिखते हैं ऐसे भी, यल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर और प्लस होता है आर स्क्वायर। तो देखिए यल स्क्वायर और आर स्क्वायर, एच का मान देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है एच स्क्वायर, एच का मान दिया गया, ऊंचाई कितना 24 दी गई, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आर का मान 7 दिया गया, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का वर्ग होता है कितना है, 576 होता है और प्लस 7 का 49 होता है। तो इसको देखिए हम जब जोड़ देते हैं दोनों को तो होगा कितना, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12, 5 1 6 625, 625 होता किसका वर्गमूल है, तो 25 का हो जाएगा, यानी कि 25 में सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगी, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, कह रहा है वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम तिर्यक ऊंचाई देखिए ध्यान रखेंगे कि हमारा 25 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई का काम इसमें पड़ता रहता है। तो यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई कैसे देखिए लिखेंगे, आगे अब सवाल लगाएंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या रहता है, यानी कि हम शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाते हैं। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर और यल होता है। तो पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान देखिए दिया गया है 7 और यल का मान दिया गया है 24। यल का मान देखिए निकालना है, यल क्योंकि ऊंचाई जो है वो एच जो है वो एच अभी आया था, यल होता है, ये एच है, तो ऊंचाई यल का मान कितना आया था, 25 आया हुआ था, यानी कि हम ऊंचाई यल वाली रखेंगे। तो यल वाली ऊंचाई आई थी कितना, 25 आई हुई थी। देखिए 7 से 7 को काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और गुणे हो जाएगा 22 गुणे 25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55 हो जाएगा। वक्रपृष्ठ जो होता है वो वर्ग से, या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर में आता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। तो ये वह हमारा वक्रपृष्ठ हो गया। अब देखिए इसी तरह हमको क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम इसमें याद रखेंगे आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई का सूत्र यल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। और वक्रपृष्ठ का देखिए पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। देखिए यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ लगाते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ का देखिए सूत्र होगा क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। तो पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर का देखिए कितना दिया गया है 7, फिर एल का मान 25 अभी निकाले हुए थे और आर का मान फिर यहाँ 7 रख देंगे। तो देखिए 7 से 7 को काट देंगे, बचा हमारा 22, इसको जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। अब 22 और 32 का हम गुणा कर देते हैं, 7 5 12 यानी 32 हो जाएगा, उसके बाद 22 का गुणा करते हैं तो 22 दूना 44 होता है, 4 लिख दिया और 4 हंस गया, 22 तिहाई कितना होता है 66, 66 में 4 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, यानी कि 704 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ जाता है। 22 दूना 44 हो जाएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा 22 तिहाई 66 हो जाएगा और 66 4 70 हो जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वक्रपृष्ठ। आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है, बाकी सब वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये स्क्वायर में आ जाता है। तो हम वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे और बाकी जो है आयतन को क्यूब में लिखेंगे। तो ये हमारा शंकु से संबंधित सवाल हुए।